नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी नई भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि एएलपी के 5696 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होकर के 19 फरवरी 2024 तक चलेगा। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि एएलपी में बहुत ही कम वैकेंसी जारी किए गए थे, जिसके कारण पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे। और दोस्तों, ये प्रोटेस्ट के दौरान कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं किए भी तो यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए, यहाँ पे जोन चूज नहीं किए हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे फाइनली जब आशा टूट गया कि अब यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज होने की बहुत ही कम संभावना है, तो अभ्यर्थी यहाँ पे अब फॉर्म अप्लाई करने लगे हैं। और दोस्तों, मेनली अब 4-5 दिनों से यहाँ पे जो फॉर्म है ज़्यादातर लोग भर रहे हैं। और दोस्तों, जल्दबाजी के चक्कर में बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म में गड़बड़ी कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये 5 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होने से आपको बचा सकता है, आपको ज़िंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप फॉर्म गलती कर दिए तो समझिए कि आप तो सीधे एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, 5 मिनट आप लोग समय दीजिए और पूरी बातों को समझ लिए। आप लोग को संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि आप लोग को क्या क्या है। 5 पॉइंट आप लोग को बताएंगे दोस्तों, ये जो बिल्कुल क्रीम है। अगर ये 5 पॉइंट आप सही सोच समझ करके आप फॉर्म भरते हैं तो समझिए कि आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं। यहाँ से लेकर के आपको ज्वाइनिंग तक कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा वादा रहा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रेलवे से संबंधित पल पल की अपडेट आप लोग को उपलब्ध कराते रहता हूँ। दोस्तों, आप लोग को फॉर्म भरने वक्त निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपको दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात की मोटा मोटी कि आपको तैयारी करने से पहले सबसे बड़ा जो स्टेज होता है आपको फॉर्म भरना। क्योंकि अगर आप फॉर्म सही नहीं भर पाते हैं तो दोस्तों आप लोग को तैयारी कोई काम का नहीं रहेगा। मालूम चला कि अभी तैयारी किए, बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो कोई काम का नहीं है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो प्राथमिकता है कि फॉर्म को सही से फिल करना है। कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए। ऐसा ना गलती करें कि आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म भरने में ज़्यादातर जो अभ्यर्थी है कैटेगरी वाले गलती कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जनरल वाले कैंडिडेट के तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है, सीधे यू आर टिक कर दिए, उसके बाद में आपको कोई डिटेल्स फिट नहीं करना है, डायरेक्ट आगे आप बढ़ जाइए। जो आपको और इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है आप भर करके सबमिट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के यहाँ पे कैटेगरी है उनको बहुत ही दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है, जैसे ओबीसी वाले कैंडिडेट। दोस्तों, ये जो आप ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिख रहे हैं, ये आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। जहाँ दोस्तों जो आपको एलपी का नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है उसी में आपको इंक्लूडेड है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन रेलवे का लोगो है। दोस्तों, ये जो आपका फॉर्मेट दिया गया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में दिया गया, देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में दिया गया है। आपको जो यहाँ पे बनाना है सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनाना है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। तो दोस्तों, आप लोग को तो ये कन्फर्म हो गए। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये कितने दिनों के अंदर का बना होना चाहिए। दोस्तों, ये आपको मायने नहीं रखता है, पर दोस्तों अगर आपके पास में लेटेस्ट है तो बेहतर है। अगर आपको बन रहा है तो आप बनवा लीजिए, नहीं तो दोस्तों आपको अगर 1 से 2 सालों के अंदर में भी कोई अगर बना रखे हैं तो आप यहाँ पे भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जब आपको यहाँ पे डीपी होगा उस समय आप करेंट आप बनवा करके जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उसी के बीच में यहाँ पे बना होना चाहिए। अगर आपको नहीं बनता है तो बाद में आपको डीपी में भागा दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, तीसरी सवाल यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थी हैं कि कुछ अभ्यर्थी जो ऐसे हैं कि स्टेट लेवल में उनका कैटेगरी कुछ और है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ और है। तो दोस्तों, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में है वही कैटेगरी का आप सर्टिफिकेट बनाइएगा। कभी भी भूल करके आप यहाँ पे स्टेट लेवल के नहीं बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे जो लोहार जाति है, जो स्टेट लेवल में कुछ और आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ और आते हैं। तो दोस्तों, इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। वही दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एसी एसटी जो कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में ही बनाना है। और दोस्तों, इनको तो अपलोड भी करना है, क्योंकि इनको यहाँ पे पास दिया जाता है। तो आपके पास में अगर लेटेस्ट बना हुआ है तो आपको अपलोड भी करना है, क्योंकि इसी के बिहाय पर आप लोग का यहाँ पे पास इशू किया जाएगा। यानी रेलवे पास आपको जब एग्जाम देने जाएंगे उसमें जो पास दिया जाता है आपको इसी सर्टिफिकेट के बिहाय पे दिया जाता है। दोस्तों, उसी प्रकार अदर जो सर्टिफिकेट है, जितने भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, ये सारे जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी के आपको गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर ही बनाना होगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स फॉर्म। दोस्तों, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पता नहीं है, एक बार 2 बार यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आप एग्जाम दे ही नहीं पाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे पूरा जो है आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप गलती करते हैं तो दोस्तों आपको उसको कैंसिल करना है। दोस्तों, वो भी पूरा कैंसिल नहीं होता है। अगर कुछ भी अगर गलती हुआ है तो दोस्तों आपको यहाँ पे एडिट हो जाएगा, आपको उसके चार्ज लगेंगे 250 रुपये। और दोस्तों, आपको एडिट करके आपको मोबाइल नंबर वही रहेगा, आपको जो यहाँ पे लॉगिन किए हैं सारे डिटेल्स वही रहेंगे, बस आपको यहाँ पे एडिट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर आपको गलती भी होता है
तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एडिट करके आपको सुधार करना है, आपको मल्टीपल फॉर्म नहीं डालना है। दोस्तों आपको मेडिकल स्टैंडर्ड पे भी ध्यान देना है। बहुत से अभ्यर्थी को ये पता नहीं है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। दोस्तों A1 यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। आई साइट आपको 6/6 होना चाहिए। जो अभ्यर्थी यहाँ पे चश्मा लगा रहे हैं या उनका जो आई साइट है कमज़ोर है, तो दोस्तों उनको भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले बार क्या होता था कि यहाँ पे LP एंड टेक्नीशियन, ALP और टेक्नीशियन साथ में था, तो यहाँ पे LP आपको सिलेक्शन नहीं होता था, तो दोस्तों आपको टेक्नीशियन का पोस्ट दे दिया जाता था। पर दोस्तों आपको यहाँ पे पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल यहाँ पे भरे ही नहीं। आपको अगले महीने टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई होने वाला है, आप वहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड C1 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों जिनका यहाँ पे आई साइट कमज़ोर है वो नहीं भरे तो बेहतर ही रहेगा। दोस्तों आगे बात करें यहाँ पे जून चूज का। दोस्तों सबसे बड़ा खेल यहाँ पे जून चूज का ही है। दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स दिख रहे हैं और कट ऑफ मार्क्स देखते हुए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते रहे हैं। जैसे आप लोग बता दूं कि पिछले बार यहाँ पे पटना में ही देखे जाए तो दोस्तों पटना में जो यहाँ पे CBT का जो कट ऑफ मार्क्स गया था ना, CBT 1 का, दोस्तों आपको बता दूं तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मात्र क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही आप सिलेक्शन हो गया था। आपको यहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ मार्क था ना 40 पॉइंट समथिंग था, समझ सकते हैं 100 में से 40 नंबर था। वो भी दोस्तों नॉर्मलाइज होकर के, जिन अभ्यर्थियों के यहाँ पे 30 नंबर 32 नंबर मार्क्स आ रहे थे ना, नॉर्मलाइज होकर के 40-42 हो गए ना, उनका भी रिजल्ट हुआ था। पर दोस्तों क्या इस बार भी हो जाएगा? कभी नहीं होगा। पिछले बार 700 प्लस सीट था। जी हाँ दोस्तों 700 प्लस सीट था और मात्र इस बार 38 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि कौन से जोन में किस प्रकार की वैकेंसी है। और दोस्तों जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों उनको तो खास करके ध्यान देना है कि उनके कैटेगरी में सीट है कि नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि पूरा टोटल यहाँ पे सीट देख लिए और मालूम चला कि आपके कैटेगरी में सीट नहीं है। दोस्तों कैटेगरी बहुत ही मायने रखता है। आप लोग के बहुत बार ऐसा होता है कि हम तो CBT जो है ना, CBT 1 आपको हाईएस्ट मार्क्स आ गया, आप जनरल से क्वालिफाई कर गए। पर दोस्तों जब CBT हुआ, साइको हुआ, उसमें आपके मार्क्स कम रह गए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो कैटेगरी होगा ना, कैटेगरी आपको बहुत ही बेनिफिट दिलाएगा और आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाएगा। दोस्तों आपको नौकरी से मतलब है, आपको कोई सी कैटेगरी से हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ नौकरी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये ध्यान जरूर देना है कि हम जो कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में वहाँ पे पोस्ट है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी का ख्याल जरूर रखना है और सभी कैटेगरी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आप लोग को जोन जो चूज करना है बहुत ही एनालिसिस करने के बाद में चूज करना है। दोस्तों आप लोग को सबसे पहले देखना है कि उस जोन में हमें जो कैटेगरी है वो कैटेगरी में सीट है कि नहीं है। उसके अलावा टोटल यहाँ पे सीट कितने हैं आप लोग को पता ही है कि जो टोटल सीट है उसके 15 टाइम्स यहाँ पे CBT 1 में रिजल्ट दिए जाएंगे। दोस्तों उसके अनुसार यहाँ पे एनालिसिस करके देखिए। और दोस्तों भीड़ से ज़रूर बचें। भीड़ में यहाँ पे जैसे बिलासपुर में ज़्यादा सीट है तो दोस्तों यहाँ पे अभ्यर्थी भी ज़्यादा जाएंगे। सिकंदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, ये सारे जोन में है दोस्तों, पूरा भीड़ टूट जाएगा। तो दोस्तों आपको भीड़ से हटना है तभी आपको सिलेक्शन होगा, नहीं तो पता चलेगा कि अब ज़्यादा सीट दे करके चले गए और कट ऑफ मार्क्स काफ़ी ही हाई चला गया। दोस्तों यहाँ पे आप ये मान कर चलें कि 25% आपका जो सिलेक्शन है ना जोन चूज पे है। आपका 75% ही आगे आपको एग्जाम देना है, 25% आपका यहाँ पे जोन चूज पर है। आपको यहाँ पे ऐसा जोन देखने को मिलेगा कि आपके जोन में कट ऑफ मार्क्स जा रहा है 80 और किसी जोन में आपको कट ऑफ मार्क्स देखने को मिलेगा 40-45। दोस्तों उस समय आपको माथा ठोकिएगा कि ये क्या हो रहा है, हमें तो दुगना नंबर ला करके भी सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 40-42 नंबर ला करके भी सिलेक्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों इन सारी बातों को जरूर ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यही अपडेट था। आपको अपडेट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।